Good morning, student of class 4. I am your computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today I am going to start revision chapter number 4, working with tables in MS Word 2016. Okay, chapter number 4, working with tables in MS Word 2016. So let's start. Here you can see the syllabus of third term examination, and today's topic is chapter number 4, working with tables in MS Word 2016. Okay. Now move on to the main content. This is the content of this chapter. Today I am going to discuss about the table in MS Word 2016, inserting a table, inserting row and a column in a table, deleting row and a column in a table. Okay, so first is, what is a table? The first is, the table is an arrangement of intersection horizontal and vertical cells called rows and column. A table helps us to represent data or information in an organized way and attractive manner. You can add as many as number of cells as you want. There are various ways to insert a table in MS Word. Okay, that means जो हम लोग क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जो टेबल होता है वो क्या होता है. टेबल मेनली जो अरेंजमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम का. ओके, एंड उसके जो टेबल हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, उस टेबल को हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी डेटा हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, हम लोग उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, एंड देयर आर वेरियस वे टू इंसर्ट ए टेबल इन MS Word. So first is inserting a table. You can get the option insert table in the MS Word by clicking on the insert tab located on the ribbon. आप लोगों को पता होगा कि रिबन क्या है. जो मेनली जो टूल ग्रुप होता है उसको हम लोग रिबन बोलते हैं. वहाँ पे इंसर्ट जो टैब होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब आर देयर होम टैब, व्यू टैब, फाइल टैब. ओके, तो वहाँ पे इंसर्ट टैब भी रहता है. इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद हम लोग कोई भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज यूजिंग ए ग्रिड. व्हेन यू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब you will get an option of table. Click on the table option. Here you can see the image of a table option and grid of cells will be appear. आप लोग यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे कि टेबल पे जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड जो इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन दिया गया है उसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं. वो ग्रिड टाइप का एक सेल्स जो होता है वो अपीयर हो जाएगा. ओके, उसके बाद प्लेस द कर्सर ऑन द फर्स्ट सेल एंड स्टार्ट ड्रैगिंग इट, सिलेक्टिंग द नंबर ऑफ सेल्स यू वांट टू क्रिएट योर टेबल. दैट मीन्स आप लोगों को जितना तक आप लोगों को टेबल का जो रोज और कॉलम लगेगा उतना तक आपको क्या करना होगा कि ड्रैग करना होगा माउस से. एज यू सिलेक्ट द सेल यू विल सी द टेबल फॉर्मिंग ऑन द वर्क स्पेस ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट. आप लोग नीचे यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, वहाँ पे ड्रैग हो रहा है और यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट है वहाँ पे भी टेबल क्रिएट हो रहा है. क्लिक ऑन द लास्ट सेल व्हेन यू फिनिश योर मेकिंग द टेबल. आप लोगों को जितना तक लगेगा एज योर रिक्वायरमेंट, आप लोगों को जितना रोज कॉलम लगेगा उतना तक ही आप लोगों को जो मार्क होता है वो उसको करना है. उसके बाद आप लोगों को टेबल जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग ए डायलॉग बॉक्स. फर्स्ट स्टेप्स इज क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड रिबन टू गेट द टेबल ऑप्शन. टेबल ऑप्शन आप लोगों को दिखा यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे टेबल ऑप्शन. ओके, देन क्लिक ऑन द टेबल आइकॉन टू सिलेक्ट इंसर्ट टेबल. ए डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंसर्ट टेबल यहाँ पे बोल के यहाँ पे है इंसर्ट टेबल. जो ग्रिड है उसके नीचे ही दिख रहा है इंसर्ट टेबल, उसमें जाके आप लोगों को क्लिक करना होगा. उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. ओके, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज. आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग जितना टेबल क्रिएट करने के लिए जितना आप लोगों को रोज लगता है और कॉलम चाहिए वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे. नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज में आप लोग लिखेंगे. देन क्लिक ऑन द ओके एंड सी द टेबल फॉर्म्ड ऑन द वर्क पेज. उसके बाद ओके प्रेस करने के बाद आप लोगों का जो टेबल होगा वो ऑटोमेटिकली जो वर्क स्पेस है वहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग ए रो एंड और कॉलम इन ए टेबल.
रो और कॉलम हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा कि अगर हम लोगों को एक रो एक्स्ट्रा लेना है, एक कॉलम एक्स्ट्रा लेना है, तो हम लोग को क्या करना होगा। सो फर्स्ट इज टू ऐड ए कॉलम, click on the top of the column adjacent to which you want to the inserted column. A plus sign will show up. Click on it and column will get added. Okay. Next is same process रोज के लिए भी है। जब भी हम लोग रोज ऐड करना चाहते हैं वो प्लस साइन को आप लोगों को क्लिक करना होगा एंड उसके बाद आप लोगों का कॉलम जो भी होगा और रोज भी ऐड हो जाएगा। ओके। ऑल्टरनेटिवली click on top of the column or beside the row adjacent to the which you want to insert a new column। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो प्लस साइन है वो इस तरह से आता है। ओके। प्लस साइन आप लोगों को दिख रहा होगा टेबल के एकदम टॉप ऑफ द कॉर्नर पे। Click on the layout beside design tab and table option। You will get 4 option in rows and columns। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट ए रो एबव। ओके। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इंसर्ट ए रो एबव। आप अगर इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर वाला सेक्शन है उसमें रो ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंसर्ट ए रो बिलो। ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे जो रो होता है होगा वो नीचे ऐड हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज इंसर्ट ए कॉलम टू द लेफ्ट। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इंसर्टेड लेफ्ट। उसके बाद है इंसर्टेड राइट। ऐसे करके आप लोग इस ऑप्शन को यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉलम कोई भी रोज आप लोग कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज डिलीटिंग ए रो और ए कॉलम फ्रॉम ए टेबल। आप लोगों को अभी आप लोगों ने ऐड कर लिया। आप लोग अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को कहीं भी कभी क्या होता है कि टेबल में कुछ भी रोज होता है कॉलम होता है वो कभी कभी डिलीट भी करना पड़ता है। ओके। तो हम लोगों को कैसे डिलीट करेंगे उसको। सो यू कैन डिलीट एन एक्स्ट्रा कॉलम और बाय रो by following the given steps। select the row or your column that you want to delete। that means पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग अगर कोई भी रो होता है जो उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो पहले उसको सिलेक्ट करना होगा। सेम चीज़ अगर कॉलम डिलीट करना है तो आप लोगों को कॉलम को भी सिलेक्ट करना होगा। ओके। देन क्लिक ऑन लेआउट टैब बिसाइड द डिज़ाइन टैब इन द टेबल ऑप्शन। उसके बाद आप लोगों को लेआउट टैब में जाना है बिसाइड द डिज़ाइन टैब एंड देन क्लिक ऑन द टेबल टूल्स ऑप्शन। Spot the delete icon in the rows and columns। Okay, columns group। Click on the drop down arrow below the icon। You will display 4 option as shown पिक्चर नंबर 3। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। अगर आप लोगों ने यहाँ पे डिलीट सेल किया तो एक सेल डिलीट होगा। अगर डिलीट कॉलम में क्लिक किया तो डिलीट कॉलम हो जाएगा। पूरा का पूरा जो कॉलम आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने खाली रो डिलीट करना है, आप लोगों को डिलीट रोज में क्लिक करेंगे तो जो रो होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो डिलीट टेबल कर देना है। ओके। so alternatively you can use these steps also। okay, select the row or column you want to delete। click on the right and shortcut menu will be appear। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग राइट क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर। ओके। उसके बाद आप लोगों को ये शॉर्ट जो मेनू है आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, ये मेनू डिस्प्ले होगा। उसके बाद क्या करना होगा, सेम चीज़ वहाँ पे भी दिया हुआ है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो एंड डिलीट टेबल। select a delete icon। it will give the 4 option। select the option as required। that means आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट होगा, अगर सेल डिलीट करना है तो सेल डिलीट कीजिएगा। आप लोग अगर रो डिलीट करना चाहते हैं तो रो में क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम में कीजिएगा। ओके। सो दिस इज द प्रोसेस टू डिलीट a column or a cell in a table in MS Word 2016। So I hope that all of you understand today's topic। this is very important topic। okay, so all of you need to read all steps very carefully। okay, each and every steps very carefully, and in my next video I will discuss the rest of the chapter। so till then, take care, goodbye and thank you।